अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में हम मौजूद हैं और ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। जो देख रहे हैं ये ओहद के जो शुहदा हैं उनकी कब्रें हैं। बंगाल ग़ज़वा ओहद वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। आगे आपको वो जगह भी हम दिखाएंगे जहां नबी अलैहिस्सलाम ने 150 तीरंदाज खड़े किए और उन्हें बार बार ये हदायत दी थी कि जब तक मैं ना कहूँ आप अपनी जगह को ना छोड़ना। तो 17 शवाल 3 हिजरी को यहाँ ये जंग ओहद लड़ी गई थी और इसी पहाड़ के ऊपर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने तीरंदाज़ों को मुतय्यन किया था कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में हम मौजूद हैं और ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जिसमें ग़ज़वा ओहद जहाँ हुआ था, ओहद का पहाड़, उसके अलावा मस्जिद क़िबलतैन और साथ मस्जिद कुबा। तो आप भी साथ रहिएगा, आपको भी ज़ियारत करवाएंगे। दोस्तों इस टाइम पहुंच चुके हैं ओहद पहाड़ के पास। और अगर मुख्तसरन में आपको ग़ज़वा ओहद के बारे में बताना चाहूँ तो ग़ज़वा बदर में शानदार फ़तह के बाद मुशरिकीन मक्का अपनी बेइज़्ज़ती का बदला लेना चाहते थे। अबू जहल के ग़ज़वा बदर में मारे जाने के बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफ़ियान के पास थी और अबू सुफ़ियान की बीवी हिंद ने हज़रत हमज़ा को शहीद करके उनका कलेजा चुबाने का इरादा कर लिया था और इसी इरादे में उसने अपने वहशी ग़ुलाम जो था उसको भी तैयार किया। उसका नाम वहशी था। बिलाखिर 23 मार्च 625 ईस्वी को मुशरिकीन मक्का की फ़ौजें रवाना हो गईं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया कि जंग मदीना से बाहर जाकर लड़ी जाए। हफ्ते वाला दिन था और दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने आ गईं। ओहद के पहाड़ पर मुसलमानों की पुष्ट थी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को 50 तीरंदाज़ों की कमांड देकर वहाँ खड़ा किया ताकि दुश्मन इस रास्ते से ना आ सके। जंग का आगाज़ हुआ और मुशरिकीन मक्का के 19 अफराद कत्ल हो गए। जंग में मुसलमानों को फतह होने लगी और कुफ़ार बाग खड़े हुए और जबले रोमा या जबले रमाता पर सिर्फ़ और सिर्फ 10 सहाबी रह गए। ये ख़बर जब हज़रत खालिद बिन वलीद तक पहुँची तो उन्होंने जबले ओहद से होते हुए जबले रमाता पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों पर हमला कर दिया। हज़रत हमज़ा शहीद हो गए। हज़ूर अलैहिस्सलाम के भी दंदान मुबारक शहीद हो गए और इसके अलावा और भी बहुत सारे जलीलुल क़दर साहबा शहीद हो गए। और यूं जंग का पासा पलट गया और मुसलमान एक जीती हुई जंग में वक्ती तौर पर कुछ नुकसान उठाने पर मजबूर हो गए। और यूं वो जंग जिसमें मुसलमान मुकम्मल तौर पर फतहयाब हो चुके थे, सिर्फ़ एक तीर अंदाज़ों की गलती की वजह से, जिन तीर अंदाज़ों को हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जबल रमाता पे कहा था कि आप उस वक्त तक अपनी जगह को न छोड़ना जब तक मैं ना कहूँ। और माल गनीमत को समेटने के लिए जब वो नीचे उतरे तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से कुछ ना कुछ दाने लेके कबूतरों को भी डाल सकते हैं। और ये हम ग़ज़वा ओहद वाली जगह पे पहुँच चुके हैं। आगे आपको वो जगह भी हम दिखाएंगे जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने 150 तीरंदाज खड़े किए और उन्हें बार बार ये हदायत दी थी कि जब तक मैं ना कहूँ आप अपनी जगह को ना छोड़ना। लेकिन नासमझी की वजह से सहाबाए कराम उस पहाड़ से जबल रमाता से नीचे उतर आए
اور پھر مسلمانوں کو اس عظیم الشان جنگ میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ احد کے جو شہداء ہیں ان کی قبریں ہیں، اور 70 صحابہ اکرام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں حضرت امیر حمزہ کی قبر بھی ہے، لیکن یہاں اب اس کی چند ہی نشانیاں رہ گئی ہیں۔ یہ اردو میں کئی انسٹرکشن لکھی ہوں گی، قبور کی انسٹرکشن۔ یہ مختلف لینگویجز میں انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں قبرستان کے بارے میں، اور جب آپ قبور پہ جائیں تو زیارات کے بارے میں، اور جس میں بنگالی زبان ہے، انڈین زبان ہے، پاکستانی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، مختلف زبان میں یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم. ہیلو ڈیئر، ہاؤ آر یو؟ فرام وچ کنٹری؟ بنگال. ماشاء اللہ. جبل احد. هذا جبل احد. او هذا جبل روما. او تھینک یو. جبل روما. تھینک یو. ماشاء اللہ. اور بالآخر ہم پہنچ چکے ہیں، یہ سامنے جو آپ کو چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل روما کا ہے۔ احد کے پہاڑ کے سامنے چھوٹا سا پہاڑ ہے جو اب بھی اسی جگہ موجود ہے۔ اگر اسلامک کیلنڈر کی بات کریں تو 17 شوال 3 ہجری کو یہاں یہ جنگ احد لڑی گئی تھی، اور اسی پہاڑ کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں، یہی وہ جگہ تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نیچے نہ اترنا۔ ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر منگل یا بدھ کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر پر آیا کرتے تھے، اور اب بھی یہاں بازار بھی لگتا ہے اور مختلف اشیاء بھی سیل کی جاتی ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا سفر تھا غزوہ احد کے مقام اور جبل رماتہ کی طرف۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ منورہ کے مزید مقامات کی سیر کرائیں گے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہیں اور خیر و عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔